आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आपको याद होगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे आपकी न्यू बुक का, और मैंने 2.5 में जितने क्वेश्चंस थे उन सब के लेक्चर्स बनाकर आपके साथ शेयर किए। और अब हम आज से 2.6 का आगाज़ करेंगे, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और यहाँ जो क्वेश्चंस हैं मुमकिन चांस है कि इम्तहान में सवाल यहाँ से बनेगा। तो आज हमने इसका एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 4। 2.6 का तारुफ मैं आपके सामने बयान कर दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर 4 से 5 मेथड आपको दिए गए हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। जैसे यहाँ पर हमें बात की जा रही है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो ये यहाँ पर नॉन होमोजीनियस उसे कहा जाता है जिसमें कांस्टेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों, यानी इक्वल की राइट साइड पर तीनों मेंबर ज़ीरो ना आए बल्कि कोई एक मेंबर नॉन ज़ीरो आए, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनको तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपकी 2.6 के अंदर मुख्तलिफ मेथड दिए गए हैं। 4 मेथड ऐसे हैं जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के हैं। उनमें अगर हम बात करें तो एक तो क्रैमर रूल है जो आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। ऐसी एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है जो मैट्रिक्स मेथड कहलाता है, एडजॉइंट मेथड कहलाता है तीन इक्वेशन सॉल्व करने का। फिर 2 मेथड नए हैं जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो आज हम पढ़ेंगे, और फिर एक गॉस जॉर्डन मेथड है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनको 1 बाय 1 अच्छे अंदाज में पढ़ें, हर मेथड की पहचान बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला मुमकिन चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आप ये सवाल पिक कर पाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा। तो आज हमारी पूरी तवज्जो गॉस एलिमिनेशन मेथड पर है कि तीन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से जो सिस्टम बनता है उनको सॉल्व करने के लिए अगर हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें तो वेरिएबल्स के जो अननोन का आंसर हैं वो कैसे निकलेंगे इस मेथड को यूज़ करते हुए। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड जो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए आपके इस क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक एक मेथड को यहाँ 2.6 से उठाएं और उनकी भरपूर प्रैक्टिस करें, पहले उसको पहचान करें, उसके बाद आप किसी और क्वेश्चन पे जाएं। तो अभी हम 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को वर्कआउट कर रहे हैं जहाँ पर हमें नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से मिलाकर एक सिस्टम दिया जाएगा और हमने उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड ये वर्ड है जिससे सवाल एग्ज़ाम में आप पहचानेंगे कि अगर ये मेथड मांगा जाता है तो फिर इस अंदाज से सवाल किया जाएगा। तो आइए पूरा फोकस ये है, लेकिन पहली बार में ये मेथड आपको मुश्किल लगेगा, आपको दिक्कत होगी समझने में, लेकिन जितना ज़्यादा इसको दोहराते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये गॉस एलिमिनेशन मेथड आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस जैसे मैं आपको यूँ आसान करूँ, जैसे क्रैमर रूल हुआ करता था मैट्रिक में या मैट्रिक्स मेथड हुआ करता था तो उसके कुछ फिक्स स्टेप्स थे, तो ऐसी गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के कुछ फिक्स स्टेप्स हैं। आप जितना ज़्यादा इसको दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला ये उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए पहला पार्ट आपकी इस क्वेश्चन का आ रहा है जहाँ तीन इक्वेशन आपको दी जा रही हैं, -x + y + z = 0, x + 2y = 5, -3x + 2y - z = -2। यानी सेकंड इक्वेशन आपको z नज़र नहीं आ रहा है तो z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 0। तो यहाँ मैं कह दूँ ये नॉन होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि जो राइट साइड पे कांस्टेंट्स आ रहे हैं ये तीनों ज़ीरो नहीं हैं। अगर ये तीनों ज़ीरो हो जाते तो ये बन जाती होमोजेनियस इक्वेशंस। तो अभी गॉस एलिमिनेशन में लगेगा ही नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस पर, जिसकी यूनिक सोल्यूशन निकलेगा एक। और आइए पहला स्टेप ये होने जा रहा है कि हमें जो काम मैट्रिक्स मेथड में किया करते थे कि जो इक्वेशंस दी जाती थी इनको देखकर मैट्रिसेस बनाते थे, तो पहले बन रहा है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं हमने लाइन लिखी राइटिंग अबव इक्वेशन मैट्रिसेस फॉर्म। पहले आया कोफिशिएंट जो x के -1 है -1, y के साथ 1 है तो 1, z के साथ 1 है 1, थोड़ा गैप दे के लिख दिया गया। नीचे 1 है, y के साथ 2 है, z नहीं है तो वहाँ 0 आ गया। उससे नीचे -3 है, 2 - 1,
अगला इनटू का डॉट लगाया, ये मल्टीप्लाई का, और एक्स वाई जेड ये वेरिएबल का मैट्रिक्स आ गया, इक्वल लगाया, और फिर कांस्टेंट है 0 5 -2 वो आ गया। अब आपने तीनों को नाम देने हैं, कोएफिशिएंट वाले को ए का नाम दे दिया, वेरिएबल वाले को एक्स का नाम दे दिया, और कांस्टेंट को बी का नाम दे दिया। तो ये स्टेप तो खैर हम पहले भी देखते हुए आ रहे हैं मैट्रिक क्लासेस के अंदर। अब आगे जो काम है वो गॉस एलिमिनेशन को आपके लिए बिल्कुल सेपरेट करेगा बाकी तमाम मेथड से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अब इस मैट्रिक्स ए को जो आपने बनाया है और मैट्रिक्स बी को हमें अगले पेज पे यूज़ करना होगा। तो मैं कोशिश करूँगा अगले पेज पर ए और बी मैट्रिक्स शुरू में ही लिख दूँ ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े। तो बेटा इस पेज पे मैंने एक काम कर दिया है पहले ही आपके लिए कि जो पीछे हमने मैट्रिक्स बनाया था कोएफिशिएंट वाला ए, वो यहाँ लिखा हुआ है, या आपने नहीं लिखना, ये खाली मैं पेज पलटने के लिए आसानी हो जाए जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैट्रिक्स बी जो पहले कांस्टेंट का बनाया था लास्ट पेज पर, वो हमने यहाँ दोनों शुरू में लिख दिए हैं क्योंकि इनकी नीड होगी यहाँ पर इस पेज पर। तो आइए गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाएगा, इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नाम आ रहा है फॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को यूज कर कर एक नया मैट्रिक्स बनाया जाएगा जिसको नाम दिया गया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, और उसका नाम ए के नीचे सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है, ए बी सिंबल है उसके लिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए। और ये कैसे बनेगा कि मैट्रिक्स ए के अंदर 3 कॉलम तो अभी आपको नजर आ रहे हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में। अब ये कांस्टेंट बी वाला कॉलम है, ये भी मैट्रिक्स ए के अंदर एक एडिशनल कॉलम बनाकर कनेक्ट कर देंगे, तो ए के अंदर फिर 4 कॉलम हो जाएंगे, 3 रॉज होंगी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है जो आप देख रहे हैं कि हमने मैट्रिक्स ए को यूज करते हुए और मैट्रिक्स बी को यूज करते हुए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो लेट्स मूव ऑन। ये देख सकते हैं आप, ए के नीचे स्मॉल बी लिख दिया स्मॉल सबस्क्रिप्ट में, ए बी इज द सिंबल ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये कैसे बना कि पहले मैट्रिक्स ए पूरा आ गया और फिर उसमें कॉलम ऐड कर दिया कांस्टेंट वाला 0 5 -2, आप देख सकते हैं ये कहलाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन क्योंकि हमें पढ़ना है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो अगला काम यहाँ पे ये होगा गॉस एलिमिनेशन को जो सेपरेट करेगा बाकी तमाम मेथड से, कि अब आपको ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेकर जाना है एक्लेन फॉर्म में। यस, वही एक्लेन फॉर्म जो आपने 2.5 में बड़े अच्छे अंदाज में सीखी कि हर रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, 1 के नीचे 0 होने चाहिए, और सबकी लीडिंग एंट्री राइट साइड पे आनी चाहिए, तमाम 0 रॉज नीचे होनी चाहिए। तो ये हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एक्लेन फॉर्म में, ये इसका मेथड है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप इस बात को याद रखें कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा एक्लेन फॉर्म में, और ये तमाम वही स्टेप्स लगेंगे जो 2.5 में लगाते हुए लोग आ रहे हैं, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। तो आइए अपने काम की शुरुआत करते हैं। रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉ 1 और रॉ 2 अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये ऑपरेशन हमें अलाउ है। मेरी बात को समझें आप लोग कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेकर जाना है एक्लेन फॉर्म में, इसलिए अब हम इस मैट्रिक्स को लेकर जा रहे हैं। उसके लिए फर्स्ट रॉ की जो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ऊपर 1 आ जाएगा और लीडिंग एंट्री में 1 चाहिए। तो रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि रॉ 1 ये पूरी है, ये नीचे आ गई, और रॉ 2 कहाँ चले गए आपके ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको वाजे भी कर रहा हूँ कि रॉ 1 है और नीचे वाली रॉ 2 है, इनको कर देंगे इंटरचेंज। नीचे वाला ऊपर चला गया पूरा, देखिए 1 2 0 5, और ऊपर वाला नीचे आ गया -1 1 1 0। तो यूं ये रॉ 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, एक ऑपरेशन हो गया और फर्स्ट रॉ की लीडिंग एंट्री 1 आ गई। अगला काम क्या होगा मेरे बेटा कि जो पहले कॉलम आ रहा है 1 लीडिंग एंट्री का, उसके नीचे हमें 0 चाहिए, जो एक्लेन फॉर्म की बेसिक कंडीशन है कि फर्स्ट रॉ की लीडिंग एंट्री 1 के नीचे हमें 0 बनाने हैं। तो अगला मरहला हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जहाँ पे हम रॉ 2 में फर्स्ट टर्म को 0 बनाएंगे और रॉ 3 में फर्स्ट टर्म को 0 बनाएंगे। मैं एक काम करूँगा कि ये वाला स्टेप अगले पेज पे कनेक्ट कर दूंगा ताकि पेज पलटना ना पड़े आपको। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं शुरू में ही मैंने यहाँ पर जो लास्ट पेज पे स्टेप आया था हमारे पास आखिरी वाला, वो मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में लेकर जाना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए
आपको याद होगा एक्लेन फॉर्म में जब लीडिंग एंट्री रॉ 1 की 1 आ गई तो उसके नीचे हमें उसके कॉलम में दोनों ज़ीरो चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑपरेशन लिखा जा रहा है जो कि इसमें करेंगे। ये स्टेप आपने नहीं लिखना, आप खाली ऑपरेशन से अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि नीचे अब रॉ 2 में हमें 1 के नीचे 0 चाहिए। तो सिंपल ऑपरेशन है R2 प्लस R1, और रॉ 3 में भी हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो -3 प्लस 3R1, क्योंकि R1 में यहाँ पे 1 आ रहा है। जब 3 - 3 ऐड हो 0 हो जाएगा। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। ये रॉ 2 है, ऊपर रॉ 1 है। तो अब इस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने आएगा जब R2 प्लस R1 किया जाएगा और R3 प्लस 3R1 किया जाएगा। तो मैंने आपकी आसानी के लिए अब यहाँ पर समझाता हूँ कि आखिरी ऑपरेशन हुआ कैसे। देखें, ये है रॉ 2, ऊपर है रॉ 1। तो अब रॉ 1 में रॉ 2 का ऑपरेशन ऐड होकर रिजल्ट रॉ 2 में लिखा जाएगा। तो 1 - 1 जब ऐड हुआ तो जवाब क्या है? 0। जब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 0। ऐसे 2 और 1 ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। ऐसे ही 0 और 1 ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। ये रहा 1। ऐसे 5 और 0 ऐड होंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 5। इसलिए रॉ 2 का रिजल्ट ये आ रहा है 0315। आई होप रॉ 2 प्लस रॉ 1 समझ में आ गया होगा। यानी पहला काम तो हम 0 बनाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आगे हमें उस पूरी रॉ में वही काम करना होगा। अब रॉ 3 पर आते हैं। रॉ 3 में ऐड करना है 3R1। तो देखें यहाँ पर रॉ 1 है, नीचे रॉ 3, नीचे रॉ 1 का मेंबर रॉ 3 में, चारों मेंबर ऐसे ही ऐड होंगे रॉ 1 का मेंबर रॉ 3 में, लेकिन पहले रॉ 1 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर वो रॉ 3 में आकर क्या होगा? ऐड। तो आइए पहले मेंबर क्या है? 1, 3 से वो मल्टीप्लाई, 3 × 3, -3 में ऐड हुआ तो जवाब क्या आ गया आपका? 0। ये रॉ 3 है, रिजल्ट क्या आ गया? 0। ऐसे ही अब 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 8। ऐसे 0 है, 0 2 से 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा। 0 प्लस -1 तो आंसर -1 ही आएगा। और ऐसे आखिर में आ जाएं कि R1 को 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 15 में -2 ऐड करा तो आंसर क्या आया? 13। तो ये अब आपका नेक्स्ट रिजल्ट आ गया है, जिसमें हम जो रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 बना चुके थे उसके कॉलम में नीचे दोनों 0 आ गए हैं। अगला मरहला अब ये होगा कि जो रॉ 2 की लीडिंग एंट्री आ रही है 3, इसको आपने 1 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि रॉ 2 को डिवाइड करा देंगे 3 से, क्योंकि हमारा ध्यान रॉ 2 पर है। रॉ 2 में यहाँ पे 3 लीडिंग एंट्री आ रही है, इसको हमें 1 चाहिए। तो आइए काम करने जा रहे हैं कि चेंज सिर्फ रॉ 2 में आएगा। रॉ 1 रिमेन्स अनचेंज 1205, रॉ 3 रिमेन्स अनचेंज 08 - 1 13। सिर्फ चेंज किस में आएगा? रॉ 2 में। रॉ 2 का हर मेंबर 3 से हो रहा डिवाइड, तो 0/3 0, 3/3 1, 1/3 5/3। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगला मरहला क्या है? अब रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 के नीचे हमें 0 चाहिए, जहाँ पे 8 आ रहा है वहाँ पे हमें क्या चाहिए? 0। तो इसके लिए हम ऑपरेशन करेंगे R3 के अंदर। R3 - 8R2 करने जा रहे हैं। R3 ये है, R2 बीच में है, R2 में यहाँ 1 आ रहा है तो 8 पहले 1 से हुआ मल्टीप्लाई, 8 1 8, फिर 8 में से 8 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन अब होगा। तो चेंज सिर्फ किस में आएगा? R3 में। R1 ऐसी आ गई, R2 ऐसी आ गई। अब R3 में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि R3 - 8R2। तो पहला मेंबर 0 ही है, 0 - 0 क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। R2 का अगला मेंबर क्या है? A1 है, 1 पहले 8 से होगा मल्टीप्लाई, 8 1 8, और फिर R3 8 है, 8 - 8 क्या बचा? 0। ऐसे ही अगला मेंबर जो ये आ रहा है, यानी R3 का मेंबर है -1 -8/3। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक रिजल्ट समझाता हूँ आपको किस तरीके से आया है। कि ये रफ वर्क है खाली समझाने के लिए कि -1 था यहाँ पर और -8/3 करेंगे। 8/3 8 × 1/3, तो -1 -8/3, एलसीएम क्या आ गया? 3, -1 × 3 -3, -3 - 8 क्या हो गया? -11/3। जब भी यहाँ पर आ रहा है माइनस का 11/3। ऐसे ही आखिरी टर्म में क्या हो रहा है? आखिरी टर्म में 13 है, 13 - 8 × R2। R2 क्या है? 5/3, तो 8 5 ज़ा 40/3। 13 - 40/3 रफ में सॉल्व किया है मैंने। 3 एलसीएम आ गया थे, तो 13 से 39 -40। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है -1/3। जब भी यहाँ पे आंसर क्या आया है? -1/3 आया है। तो अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये है कि रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 के नीचे 0 आ गया है। अब रॉ 3 की लीडिंग एंट्री ये वाली है और इसको 1 होना चाहिए अगर ये मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे -3/11 से, तो -10 भी खत्म हो जाएगी, 11 और 3 कैंसिल हो जाएंगे।
तो चेंज सिर्फ रो 3 में आएगा। रो 1 रिमेन्स अनचेंज, रो 2 रिमेन्स अनचेंज, रो 3 दोनों जीरो थे, यहाँ पर 1 आ गया और -1 और 3 को कराया, -3 कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 1 और 11 आ गया। तो अब आप देखें ये मैट्रिक्स जो आपको नजर आ रहा है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म है जो एक्लन में रिड्यू आ गई है, कन्वर्ट हो गई है एक्लन फॉर्म में। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को याद रखना है कि उसमें हम एक्लन फॉर्म में लाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। और अब इसका मेथड ये है कि जैसे हमने पहले इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाए थे, अब इस मैट्रिक्स से दोबारा इक्वेशन बनाएंगे। ये गॉस एलिमिनेशन का मेथड है। तो आइए यहाँ लाइन लिख दी गई कि जो मैट्रिक्स आ गया है एक्लन फॉर्म में, इससे हम 3 इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं। तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी आपको याद होगा, ये जो पहले 3 कॉलम थे ये कोफिशिएंट थे एक्स वाई जेड के, तो ऐसे ही। और ये राइट साइड पे जो इधर आ रहा था ये कांस्टेंट था जो इक्वल की राइट साइड पे लिखा गया था। तो बिल्कुल वैसे ही एक्स के साथ क्या है 1, तो आप देखें पहले इक्वेशन में देखें एक्स आ रहा है, वाई के साथ क्या आ रहा है प्लस का 2, और जेड की जगह 0 है तो जेड यहाँ नहीं आएगा, और इक्वल आके राइट साइड पे क्या आएगा 5। पहली इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन देखिए तो एक्स के पे 0 आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में एक्स नहीं आया, वाई 1 है, और जेड में आ रहा है 1 और 3 जेड, और राइट साइड पे आ रहा है 5 और 3। दो इक्वेशन बन गई। और तीसरी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों 0 हो गए हैं। थर्ड रॉ के अंदर जेड के साथ 1 आ रहा है और राइट साइड पे 1 और 11। तो लीजिए कि आपको सॉल्व करना था गॉस एलिमिनेशन मेथड से इन 3 इक्वेशंस को, तो आपने यहाँ पर अभी तक एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली 1 और 11 जेड की। अब बाकी ये जेड की मदद से हम वाई और एक्स निकालेंगे। तो ये काम अब नेक्स्ट पेज पर होगा। याद रहे यूनिक सोल्यूशन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जब तक नहीं आएंगी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बड़े तकरीबन हमारा सवाल कंप्लीट होने वाला है। हमने लास्ट पेज पर z की वैल्यू निकाल ली थी, मैंने आपकी आसानी के लिए कि पेज पलटना ना पड़े वो 3 इक्वेशंस दोबारा यहाँ लिख दी हैं। z आपका 1 और 11 आ गया था, अब इसको उठा के पुट करेंगे इक्वेशन 2 में ताकि हमें y मिल जाए। तो इक्वेशन 2 में गए और z की वैल्यू रख देंगे 1 और 11। तो लेट्स मूव ऑन, y प्लस 1/3 इंटू 1 और 11 इक्वल टू 5 और 3। इसको सॉल्व करेंगे, 1/33 हो गया, राइट पे ले जाएंगे, माइनस का हो गया, एलसीएम लेंगे, 33 ले लें, 33 तो यहाँ पर 3 11 से 33 तो 11 5 जा 55, -1 करें 54, और ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, ये आ गया 18/11। तो y की वैल्यू भी आ गई, z भी आ गया। अब हमें इक्वेशन 1 में जाना है और इस वाले y को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में ताकि हमें x मिल जाए। तो y आया है 18/11, तो जाके रखा इक्वेशन 1 में, तो 18/11 रख दिया y की जगह पर। सॉल्व करेंगे तो ये 36/11 जरा कि माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 11 एलसीएम में 55 -36, तो यूँ आपका आंसर आ गया 19/11। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉस एलिमिनेशन मेथड यहाँ कंप्लीट हुआ और एक्स वाई जेड तीनों के आंसर्स आ गए हैं, यूनिक सोल्यूशन हैं। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस सवाल को बार बार दोहराएं ताकि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको आ जाए। मैं इसका एक सवाल और करता हूँ आपके साथ ताकि पक्का हो जाए। इस सवाल को बार बार दोहराइए। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक पार्ट और करने जा रहे हैं ताकि बैक टू बैक जब सेम क्वेश्चन 2 बार कराया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2.6 का और इसका पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। 3 नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस फिर आपको दी जा रही हैं, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था नॉन होमोजेनियस की पहचान क्या होती है कि जो इनके कॉन्स्टेंट्स हैं वो तीनों 0 नहीं होंगे, लाजमी नॉन जीरो वैल्यूज वहाँ पे आ रही होंगी। तो इनका यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है। हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। पिछले पार्ट की तरह हमने बना दिए मैट्रिसेस 1 2 1, 2 -1 1, 1 1 -1, फिर आगे कांस्टेंट के लिए लग गए, वेरिएबल लग गए मैट्रिक्स। यहाँ एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा मेरे बेटे, एग्जाम में बी केयरफुल। अगर आपने कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स में प्लस या माइनस की मिस्टेक कर दी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बी केयरफुल, आराम आराम से इसको देख के बनाया करें क्योंकि पूरा सवाल डिपेंड करता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के सही बनने पर। आगे हमने इसको नाम दे दिए ए एक्स और बी का। तो लेट्स मूव ऑन, अब चलते हैं आगे अगले पेज पर। तो लेट्स मूव ऑन बेटा, मैंने लास्ट
स्टेप जो था पिछले पेज पर वो यहाँ लिख दिया है ताकि हमें क्वेश्चन मैट्रिक्स को देखना ना पड़े पीछे जाकर। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में बना लिया था और अब क्योंकि एक पार्ट हम कर चुके हैं तो आपको पता है कि हमने बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए काम ये किया जाएगा कि ए मैट्रिक्स के साथ एक कॉलम और बढ़ा जाएगा जहाँ पे कांस्टेंट वाला 830 का जो कॉलम है वो आगे ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपको अगला काम अब ये है कि इसको हमें एक्लेन फॉर्म में लेकर जाना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्लेन फॉर्म में। तो आइए, रॉ 1 की लीडिंग तो 1 आ रही है, रॉ 2 की लीडिंग 2 आ रही है। हमें जहाँ 2 आ रहा है वहाँ पर 0 चाहिए, यानी पहले तो हमें 1 के नीचे 0 बनाने हैं और ऐसे ही जहाँ 1 आ रहा है वहाँ भी हमें 0 चाहिए, यानी कि रॉ 1 लीडिंग एंट्री के कॉलम में नीचे हमें 2 0 चाहिए। तो आइए हम ऑपरेशन करने जाएंगे, इसको कन्वर्ट करना है हमें एक्लेन फॉर्म में। तो ऑपरेशन होने जा रहा है R2 माइनस 2R1, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर 2 माइनस हो जाए तो 0 हो जाएगा। ये 1 में से तो डायरेक्ट 1 ही माइनस कर देंगे, तो R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस R1। तो ये करने जा रहे हैं। तो आए देखते हैं, पहले R1 के मेंबर को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ गया। ये रॉ 1 तो ऐसी ही आएगी, चेंज किस में आएगा, रॉ 2 में। 2 माइनस 2 0। अब अगला मेंबर है R1 का 2, पहले वो 2 से वो मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 हो गए, -1 तो यहाँ पर है, -2 R1 था तो -1 -4 -5 हो गए। इधर आ गए तो 1, फिर -2 1 2, 1 -2 -1 रह गया। 3 3 तो यहाँ है ही, -2 R1 से करना तो -2 8 16, 3 -16 क्या बचेगा -13। रॉ 3 में करने जा रहे हैं, रॉ 3 माइनस R1 तो 1 -1 0, 1 -2 -1, -1 -1 -2, 0 -8 -8। तो आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगला मरला देखें अब क्या होने जा रहा है कि 1 के कॉलम में तो नीचे 0 आ गए, तो अगला मरला रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, तो रॉ 2 को -5 से डिवाइड करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अभी बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए जो लास्ट स्टेप था पिछले पेज का वो यहाँ कनेक्ट कर दिया है कि हमें एक्लेन फॉर्म बनानी थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। 1 के नीचे 2 0 आ चुके हैं। अब सेकंड रो में -5 आ रहा है लीडिंग एंट्री, उसको हमें 1 चाहिए, तो हम R2 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि इसको -5 डिवाइड कर देंगे। तो आपका रिजल्ट आएगा रॉ 1 रिमेन्स अनचेंज, रॉ 3 रिमेन्स अनचेंज, चेंज खाली R2 में आएगा। R2 की हर टर्म को -5 से कर देंगे डिवाइड, तो 0 पर -5 0 ही रह गया, -5 पर -5 1 आ गया, -1 पर -5 तो माइनस कट जाएंगी, 1 और 5 ऐसी 13/5 माइनस कैंसिल हो गई। अब आप देखें तो रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 आ चुकी है, उसके नीचे हमें 0 चाहिए, इस 1 के नीचे में 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे R3 प्लस R2 कर देंगे। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। R3 के अंदर चेंज आएगा, R1 रिमेन्स अनचेंज, R2 रिमेन्स अनचेंज, R3 में R2 एड हो रहा 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 1 और 5। तो इसको आप ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा कि -2 प्लस 1 और 5 जब करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, 5 -2 से मल्टीप्लाई -10 प्लस 1 माइनस का 9/5 बचेगा। ऐसे इधर आ जाएं, -8 प्लस 13/5, 5 एलसीएम आ गया, 5 8 40, -40 प्लस 13 -27/5। और अब रॉ 3 में देखें जहाँ आ रहा है माइनस का 9/5 वहाँ पे हमें चाहिए 1, तो हम रॉ 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे -5 और 9 से ताकि इस जगह पे 1 आ जाए। तो रॉ 1 रिमेन्स अनचेंज, रॉ 2 रिमेन्स अनचेंज, चेंज खाली किस में आएगा R3 में, उसके हर मेंबर को -5 और 9 से करें मल्टीप्लाई, तो 2 0 आ गए। -5 और 9 जब इससे होगा तो -1 कट जाएंगे, 5 से 5 कट गया, 9 से 9 1 आ गया, -27/5 ये रफ में आप जाके कीजिएगा, -9 प्लस हो जाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा और 27 से 9/3 रह जाएगा। तो ये देखिए आप एक्लेन फॉर्म आ चुकी है, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और अब हम यहाँ से वही इक्वेशंस बनाएंगे 3 जो हमने लास्ट क्वेश्चन बनाई थी कि पहला x है, फिर y है, फिर z है, तो x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8। ऐसे यहाँ x 0 है, y प्लस 1 और 5 z इक्वल टू 13/5, x और y दोनों 0 हैं तो z के साथ 1 z इक्वल टू 3, तो एक वैल्यू आ गई z की 3, बाकी दो हम नेक्स्ट पेज जाके निकालते हैं। चलते हैं आगे। तो बेटा मैंने तीनों इक्वेशन जो हमने लास्ट पेज पे बनाई थी वो यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आपको पेज पर हटना ना पड़े। z की वैल्यू तो आ ही चुकी है, अब z को उठा के रखते हैं इक्वेशन 2 में ताकि आपको y की वैल्यू मिले। तो z आपका 3 आया, तो आपने जाके इक्वेशन 2 में z को रख दिया 3, 3/5 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो गया,
और अब एलसीएम लेंगे 5, एलसीएम आ गया 30 माइनस 3 10 रह गया, 10/5 क्या रह गया 2, तो वाई का आंसर क्या आ गया है 2। जेड भी आ गया, वाई भी आ गया। इक्वेशन 1 में जाते हैं, जेड और वाई दोनों को रख देते हैं ताकि एक्स आ जाए। तो एक्स प्लस 2 इंटू वाई क्या है 2 प्लस जेड, जेड 3 आया तो 4 प्लस 3 7, यानी माइनस का जाएगा 8 माइनस 7 1 बचेगा। तो लीजिए आपका एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। और ये सवाल कंप्लीट सॉल्व हो गया है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली आपको ब्रीफ कर दिया है कि कैसे तीन नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व होती हैं, कैसे उनके यूनिक आंसर निकालते हैं एक्स वाई जेड के। मैं आपको ये गाइडलाइन दूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि आप इस प्रोसेस को रिपीट करें। देखिए मैं मानता हूँ ये मैथ मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है न्यू बुक, लेकिन आप इसको बार बार रिपीट करके अपने लिए आसान कर सकते हैं। बिकॉज आप अभी मेहनत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने आपके लिए बहुत रिवॉर्ड रखा है इन फ्यूचर। आप थोड़ा सा स्ट्रेस अभी लेने की कोशिश कीजिए, इस प्रेशर को फील कीजिए, इस लोड को फील करके इसको टाइम दें। जितनी बार आप इस मेथड को दोहराएंगे इंशाल्लाह ये उतना आसान होता चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें अगले क्वेश्चन पे जाना होगा और उसमें मेथड चेंज होगा। यानी आज हम पढ़ रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसके बाद क्वेश्चन 5 पे जाएंगे तो वहाँ आ जाएगा गॉस जॉर्डन मेथड। तो आप पहले गॉस एलिमिनेशन को अच्छा करें, इस उम्मीद के साथ कि आप इन दोनों पार्ट्स को बार बार दोहराएंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।